हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और कल जो हमने आइडेंटिटीज़ आप लोगों को बताई थी, उम्मीद है आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा। किसने नहीं याद किया वो बहुत ही गंदा स्टूडेंट है। उम्मीद है सबको याद भी होगा। और आज ये हमने आप लोगों को HW दिया हुआ था और ये ऐसे लिखा भी हुआ आप लोगों के सामने, क्योंकि कल हो गया था ज़्यादा समय। और ज़्यादा अगर आप 1 घंटे भी मेहनत से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप, मैं क्या बताऊं, अगर 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे। 1 घंटे का देख के लोग भाग जाते हैं यूट्यूब पे। जैसे देखते हैं कि यूट्यूब पे 1 घंटे का, भाई साहब भागो। जहाँ पे काम 5 मिनट में हो जाए वहीं पर काम करो। तो जहाँ पे इंसान को समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, वहाँ पे वो टाइम नहीं देता। इधर उधर की चीज़ों में भले वो टाइम दे देगा, वो 5 मिनट के करके वो जो है 2 घंटे और 3 घंटे का देख लेगा। लेकिन अगर ऐसे ही कोई वीडियो 1 घंटे का रहे, एजुकेशनल वीडियो रहे, तो वो नहीं देखेगा। ऐसे वो 5-5 10-10 मिनट करके वो भले ही 3 घंटे देख लेगा। तो खैर, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई थी, सारे प्रूफ हमने करा दिए थे आप लोगों को। कोई दिक्कत थी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रूफ में, किसी भी आइडेंटिटी में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नए नए चाक से सुंदरम करेंगे हम लोग। और इसको उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा अपने से प्रूफ, लेकिन हमको भी करना ही पड़ेगा। तो आइए उधर से चलते हैं। A + B + C, इस चाक में कुछ मॉइस्चर आ चुका है। क्योंकि ठंडी का मौसम है तो मॉइस्चर बढ़ चुका है। C² - AB - BC - CA, याद हो गया होगा आप लोगों को, उम्मीद तो यही है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती आप लोगों के लिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए अच्छा, इसको x मान लीजिए आप। मल्टीप्लाई इतना लंबा चौड़ा नहीं कर पाएंगे तो हम x मान लेते हैं B + C को। ठीक, पहले a से मल्टीप्लाई करिए, इसको x मान लिए। चलिए ये a + x हो गया। a से मल्टीप्लाई कीजिए a³ + AB², ठीक, प्लस AC²। अब x से करिए, सॉरी अब ये तो बचाइए, -A²B, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे -ABC, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -CA²। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओ माय गॉड, मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ मैं इतनी जल्दी में? अभी x बचा हुआ है, प्लस A² प्लस B² x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, प्लस C² -ABX -BCX। मेरे इस हाथ में आज बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। -ACX, इसलिए मैं इस हाथ को उठा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हमें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कहीं से कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अगर हो रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कहीं से कुछ भी कैंसिल नहीं होता दिख रहा है। आप x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू
ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी, बी लिखा हुआ है ये बी, ठीक। अब आ जाइए, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा। ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब, से बी क्यूब हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, ठीक। अब तो कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा आपको। ए बी स्क्वायर का साथ ही कहाँ दिख रहा है, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर यहाँ पर है, ए सी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर। ए स्क्वायर भी है माइनस में, ए स्क्वायर भी है माइनस में, और ये है प्लस में, कैंसिल आउट हो गया। माइनस सी ए स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस सी ए स्क्वायर यहाँ पर है, कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर सी प्लस में यहाँ पर है, बी स्क्वायर सी माइनस में यहाँ पर है, सी स्क्वायर भी प्लस में यहाँ पर है, सी स्क्वायर भी माइनस में यहाँ पर है। बच क्या गया आप लोगों का, बच क्या गया है आपका, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें ए क्यूब, यहाँ पे बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, यहाँ पर एक है, माइनस ए बी सी 2 माइनस ए बी सी 3, यानी 3 ए बी सी माइनस में। प्रूव्ड हो गया, नीचे तक दिख रहा है आप लोगों को। यस, सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रही हैं, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में, ये मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क कि आप प्रूव करके लाएंगे, लेकिन उम्मीद थी और जैसी उम्मीद थी कि आप लोग नहीं करके लाएंगे, आप लोगों ने नहीं किया, आखिर हमें बताना ही पड़ा और मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब कोई परेशानी हो, अब कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। क्यों लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है, क्यों लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। चलिए अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्या करेंगे? करेंगे क्वेश्चंस। और मैं अपने से क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस में ले आया हूँ। अपने से कराऊंगा तो आंसर टफ़र दैन टफेस्ट आएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चन ले आऊँ, क्योंकि आंसर अच्छे अच्छे आए, प्यारे प्यारे आंसर देखने को मिले हमें। चलिए क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन क्या करना है? एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन
3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ। इसको आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, एक्सपैंड कीजिए। एक्सपैंड वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हो गया a स्क्वायर प्लस हो गया b स्क्वायर प्लस हो गया 2ab। धीरे धीरे जब आप चालाक हो जाएंगे आप लोग, तो आप डायरेक्ट कर सकते, बिना सॉल्व किए आप सीधे आंसर बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप समझदार होंगे और धीरे धीरे आप बता लेंगे सब कुछ। ये कितना हो गया 9x स्क्वायर, ये कितना हो गया 16y स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 दूना 6 चौक 24, ये हो गया आपका एक्सपैंड। नेक्स्ट एक और एक्सपैंड कीजिए, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये एक्सपैंड कीजिए, इसको एक्सपैंड कीजिए, इसको एक्सपैंड कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये b है, ठीक है। अगर पूरा भी मान लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपका 9x स्क्वायर, ये हो गया 16y स्क्वायर, ये हो गया 24xy। तो सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस और माइनस का ही डिफरेंस था। ठीक है, तो एकदम ये आइडेंटिटीज़ के जैसा ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको अभी एक्सपेंड ही करना है सारा। x प्लस 5 x माइनस 3, इसको आप लोगों को करना है क्या, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड करना है, मल्टीप्लाई करके आप लोग ना करें, मल्टीप्लाई करके आप लोग ना करें। जैसे इनको 2 बार मल्टीप्लाई करके कर लेते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते। तो एक्सपैंड करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज़, तो आपको यूज़ क्या करना है, आइडेंटिटीज़। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज़, तो आपको एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटीज़। यूज़ कीजिए आइडेंटिटीज़। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कहीं से भी कुछ दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो हेलो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने बताया था आपको कि x प्लस a और x प्लस b, ये हमने बताया था। आया क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस ए बी, ये आया था, आइडेंटिटीज थी। क्या आया था, हमने लिखा था x प्लस a x प्लस b, ये लिखा था। आया क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस बी और प्लस ए बी, ये आया था। बिल्कुल सेम उसी की तरह दिख रहा है। a की जहाँ पर क्या है, प्लस 5, b की जहाँ पर क्या है, माइनस 3, याद रखिएगा। b की जहाँ क्या है, माइनस 3। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो है ही है, x तो है ही है, a प्लस बी, a प्लस बी मीन्स 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। ठीक, ए बी मीन्स 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15, एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये एक्सपैंड हो चुका है। इसको कभी कभी फैक्टराइज करने के लिए भी अभी आगे पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में, तो इसको फैक्टराइज करेंगे वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, एक और आप एक्सपेंड करें, नेक्स्ट एक्सपेंड करें, नेक्स्ट पे। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें, मर भी जाएं प्यार वाले, मर भी जाएं यार वाले,
जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। सच्चा प्यार तो अधूरा रह जाता है सर। सर कहा कभी लैला मजनू एक हो पाए नहीं, कहा कभी रोमियो जूलियट एक हो पाए नहीं। सर सच्चा प्यार तो अधूरा रहता है सर। प्यारे वाले मर भी जाएं, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। राजदेव आर्यन। एक्सपेंड कीजिए x/2 माइनस y/3। ये आपको क्या करना है, एक्सपेंड इसका स्क्वायर। सीधे सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया x²/4, ये हो गया y²/9 प्लस, ठीक, 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस xy/3। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका एक्सपेंड करने के बाद आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? लेट मी चेक, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को? यस, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट पहले आसान से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे खतरनाक और जहर की तरफ। फाइंड प्रोडक्ट किसका निकालना है? वो ये है 2x + 3y 2x - 3y। इनका आप लोगों को क्या निकालना है? प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ a + b, ये लिखा हुआ a - b, यानी क्या लगाना है? a² - b², यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि 4x² - 9y²। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जो हमने कराया? बहुत ही आसान सी सवाल है। और देख लें हम प्रोडक्ट में क्या है। और कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, एक और क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको रब करने के बाद। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है फाइंड प्रोडक्ट ही है, ठीक। फाइंड प्रोडक्ट वो क्या है? x - 1 x + 1 x² + 1 x⁴ + 1 ऐसा दिया गया हो का फाइंड प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, x - 1 और x + 1 में आपको दिख रहा होगा कि ये a + b a - b लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? x² - 1 ऐसे लिख सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइएगा? किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी हमारे दोस्त को, किसी भी हमारे भाई को, किसी भी हमारी बहन को, किसी भी हमारे साथी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें कोई प्रॉब्लम? मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दिया करें हमें। अच्छा, ये है a प्लस बी a माइनस बी, ये भी लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइक कहाँ छुप रही है? छुपो नहीं बेटा, छुपो नहीं, अच्छे बच्चे नहीं छुपते। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1। ठीक, ये क्या है? x की पावर 4 प्लस 1। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 माइनस 1, ये है x की पावर 4 प्लस 1। तो ये क्या आ गया आंसर आपका? x की पावर, ये a प्लस बी a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया x की पावर 8 माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर एक्सपेंड करने के बाद। ये हो गया आप लोगों का आंसर। बात समझ में आई? कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं है? नहीं है तो एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन मैं ले आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को कोई चीज़ टफ ना लगे, टफ नहीं लगनी चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ही निकालना है इसका भी। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 1 x प्लस वाई बाई 5 प्लस 1 ऐसा दिया गया है, और आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, यूज़ करना है आइडेंटिटी को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, यूज़ करना है किसका यूज़ करना है? आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को? नहीं। आइए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, x, इन दोनों में से माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो आ जाएगा y बाई 5 प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया? कुछ फॉर्म बनाने की कोशिश है। x प्लस वाई बाई 5 प्लस 1, प्लस में तो हम ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस में तो ब्रैकेट होनी चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ a माइनस बी, ये लिखा हुआ a प्लस बी दिख रहा है, ये लिखा हुआ a माइनस बी, ये लिखा हुआ a प्लस बी। अब होता क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो क्या गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर क्या है? ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a तो 1 है, b कितना है? y बाई 5। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस y बाई 5 का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 2y बाई 5 प्लस 2, ऐसा है। ठीक, ऐसा है। अब ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस 2y बाई 5 और हो जाएगा माइनस 2। ठीक, बात समझ में आई? सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं आप लोगों को? सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं? लेट मी चेक। यस, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट आपको पहले बता दे रहे हैं कंसेप्ट, के बाद आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट ये है कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो, ठीक, किसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई हो, k दी गई हो, सपोज कीजिए k दी गई हो, और हमसे अगर पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। पहले आपको ये बता दें, फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसका स्क्वायर करें, x प्लस इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन देखिएगा 2ab हमने लिखा तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वो क्या आ गया, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। ठीक, हमने इसको माना था क्या, k, तो k स्क्वायर माइनस 2 इधर आ गया, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यानी कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, वो कुछ k है, तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, k स्क्वायर माइनस 2 करके, डायरेक्टली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये कैसे आया, वो ऐसे ही आया, इसे आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई कि हमें अगर ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर हम इसकी वैल्यू पूछेगी तो डायरेक्ट k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। इससे एक बात और पता चलती है कि हमारा जो ये आंसर आएगा, यानी ये जो आंसर आएगा, अगर हम इसमें दोनों तरफ से 2 ऐड कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरफ 2 ऐड करने पर ये k स्क्वायर बचेगा। यानी ये कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 ऐड करने पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि ये आंसर किस तरह का आएगा, ये आएगा 34 आ जाएगा, यह आएगा 23 आ जाएगा, यह आएगा 2 आ जाएगा। यानी उसमें 2 ऐड करने पर वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहाँ पे बन गया 36, यहाँ पे बन गया 25, यहाँ पे बन गया 4। तो यह आंसर कुछ इस तरह का आएगा कि उसमें 2 ऐड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर। ठीक, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जब से मैंने तुझको देखा, मुझको शायरी आ गई। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मंडू यू नो, मेरी नफरत भी चाहत हुई है, ओ जाने मंडू यू नो। रोबोट 2.0
हा 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 हा। जैसे आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x की पावर, सॉरी इसकी वैल्यू दी गई है 6, ठीक। हमसे पूछा गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 22, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 34, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 49, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 81। बताइए, ये ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। अब x प्लस 1/x की वैल्यू है 6, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या बताया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो, 6 दी गई हो, तो ये जो वैल्यू आएगा ये कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, कुछ ऐसा नंबर आएगा कि अगर हम उसमें 2 ऐड कर दें तो बन जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसा नंबर वो बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन ऐसा पिक कीजिए जिसमें 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 ऐड किया 24 नहीं परफेक्ट स्क्वायर। 2 ऐड किया 51, आंसर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। 2 ऐड किया 83, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 2 ऐड किया 36, तो ये क्या है 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं आता आप करके देख लीजिए। हमने बताया था इसको k मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k² - 2, k² - 2, k की वैल्यू है 6, 6² - 2 यानी 36 - 2, ये हो जाएगा 34। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब आप एक बार और करके देख लीजिए, एकदम जनरल बेसिक मेथड से करके देख लीजिए। ये है आपका, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अरे भाई x × 1/x से ये कैंसिल हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 6²। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, इसको मान लिया बड़ा वाला के प्लस 2, तो ये हो गया 36 - 2 34। के की वैल्यू आ गई कितनी, 34 हो जाएगा आंसर। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन की आप बता दीजिए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, तो इसका कोई ऑप्शन है नहीं। आप बता दीजिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक। अच्छा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तब आपको ऐसा मिलेगा, तब आपको ऐसा कुछ मिलेगा। और इसकी वैल्यू आई है 34, यानी इसकी कुछ ऐसी वैल्यू होगी कि उसमें 2 ऐड किया जाए, 2 ऐड किया जाए तो आंसर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 34 का स्क्वायर करते हैं। 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156। चेक कर लेते हैं 34 का स्क्वायर। यस, 1156, ठीक। यानी हमें आप सही बताया था 1156 होता है। तो 1156 तो आंसर नहीं हो जाएगा, हमें आंसर ऐसा चाहिए जिसमें 2 ऐड कर दिया जाए तब 1156 आ जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1154, ठीक। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। समझ में आ गई सारी बातें। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, चलिए के आने से आए बहार, के जाने से जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, परियों की रानी है मेरी महबूबा, परियों की रानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
परियों की रानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। नेक्स्ट 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 है इवैल्यूएट क्या करना है? इवैल्यूएट 103 इंटू 107, इसकी वैल्यू निकालनी है नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट कैसे निकालनी है? आइडेंटिटी से निकालनी। कैसे? आइडेंटिटी से निकालनी है। निकालिए आइडेंटिटी से, निकालिए। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला एक स्टूडेंट होगा वो ऐसे करेगा, कहेगा सर ये 105 माइनस 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 105 प्लस 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चूँकि लास्ट में 5 है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 5 25 हो गया, 11 दहियम 110 हो गया। ये हो गया 11 25 माइनस 4, तो ये कितना हो गया? 11021 हो गया आंसर। कुछ स्टूडेंट होंगे उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख दिया, 100 प्लस 3 लिख दिया इंटू 100 प्लस 7 लिख दिया। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म दिख रहा होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है सारे बच्चों को। चलिए, तो जब दिख रहा है तो ये हो गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 7 प्लस 3, ए प्लस बी इंटू एक्स मतलब 100, ठीक, ए बी मतलब 7 3 ज़ा 21। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया 1000 हो गया, ये हो गया 21। 10,000 11,021 यानी हो गया 11,021, ये हो गया आंसर। तो जैसा मन वैसा आप करिए, जहाँ से आपको सुविधा लगे कि आप कर ले जाएंगे वहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बताने का अब 9th में कोई मतलब नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, क्लास 8 वगैरह में भी किए होंगे, तो देख लीजिए एक बार। बताना मेरा मतलब नहीं, बताना मेरा मकसद है, समझ में आना चाहिए। आपको सारी चीज़ें बताई जाएं, कोई चीज़ मिस ना होने पाए, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, चीज़ें आसान हो कठिन हो, सारी चीज़ें आपके सामने रखनी होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ये बार बार जो है वायर, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनें, ठीक। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू ही मेरा अभिमान है, तू ही मेरा ओ, तू ही मेरा अभिमान है। रंग दे तू मोहे गेरुआ। चलिए नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, फाइंड करना है। फाइंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक।
अच्छा, हमने इसको माना था के, तो के स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू लिखा था दिस, ये तो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ऐसा लिखा था। और ये कितना लिखा हुआ है 27, ठीक। तो के स्क्वायर माइनस टू ये हो गया आपका 27, तो के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 29, तो के की वैल्यू कितनी हो गई √29, ठीक। आ जाइए, अगर आप इसको के मानेंगे, इसको के मानेंगे, और अगर आप इसको के माने और इसकी वैल्यू आप पूछ रहे हैं, तो वैल्यू आएगी के स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे था के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। इसकी क्या वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², वो कितना दिया गया है 27 दिया गया है। तो के स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू हो गई कितना 27, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 5, के की वैल्यू कितनी हो गई 5, के की वैल्यू कितनी हो गई 5, बताइएगा। चूंकि ये स्क्वायर का टर्म है तो 2 रूट्स हो सकते हैं, तो आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल प्लस ही पूछा जाता है और प्लस ही लिखा जाता है। यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर लीजिए। चलिए, प्लस माइनस दोनों में से कोई भी आंसर पॉसिबल हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर पॉसिबल हो सकता है। ठीक, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? लेट मी चेक। सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करना है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा बताना है। इसको आपको क्या करना है प्रूफ, क्या करना है आपको प्रूफ, बताइए कौन करेगा, कौन करेगा इसका प्रूफ, कौन बताएगा इसका प्रूफ कि इस जो नंबर है 2a² प्लस 2b² प्लस 2² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac को जो है ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप इसको ये चीज़ याद रहेगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको याद भी करिएगा, याद भी हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें से 2a² को क्या हम लोग a² प्लस a² लिख सकते हैं, 2b² को b² प्लस b² लिख सकते हैं, 2c को c² प्लस c² लिख सकते हैं, माइनस 2ab
-2BC -2AC, ऐसा हो गया। ठीक, आप सुलझा के लिख लीजिए, व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए। A² + B² -2AB, ऐसा एक लिख लिए। ठीक, ये हो गया, प्लस A² + B² -2AB हो गया। ठीक, देखिए कहीं पर कोई दिक्कत है? ओके ओके ओके, ये A² हो गया, तो A² + C² -2AC हो गया, यानी ये हो गया ख़त्म। ठीक है, ये हो गया ख़त्म, ये हो गया ख़त्म, ये हो गया ख़त्म, ये भी हो गया ख़त्म, ये भी एक था हो गया ख़त्म, ये भी एक हो गया ख़त्म। ठीक, प्लस B² + C² -2BC, ये भी हो गया ख़त्म। ये किस चीज़ का फार्मूला लिखा है? A - B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये A - B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है? A - C का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है? B - C का होल स्क्वायर। ठीक, अरेंज कर लीजिए, अरेंज करेंगे A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस A - C लिखें या C - A लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी वही नंबर घूम के आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था, यहाँ पे से नेगेटिव कॉमन कर लेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे C - A लिखिए, चाहे A - C लिखिए, चाहे A - B लिखिए, चाहे B - C लिखिए, चाहे B - C लिखिए, चाहे C - B लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? जो तू हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है। ओ सनम काश होता अगर, ओ सनम काश होता अगर। चॉक एंड डस्टर, चॉक एंड डस्टर मूवी किसने किसने देखी है? बड़ी द चॉक। चलिए, इफ A² + B² + C² -AB - BC - CA = 0, prove that A = B = C। क्या प्रूव करना है? कि A = B = C है, ऐसा आपको प्रूव करना है। चलिए, अच्छा, ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन में अगर हम 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपने देखा था
और इसको हमने लिखा था, अभी प्रूफ किया था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा था। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ध्यान दीजिएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, स्क्वायर के साथ। अच्छा, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है? a माइनस बी इसका स्क्वायर है। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करेंगे, वो या तो ग्रेटर देन, या तो इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन 0। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख लिए, ठीक। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब 0 से अगर बड़ा हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1 लिख लिए, यहाँ पे हाफ लिख लिए, 1/4 लिख लिए। तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 1/4 में कुछ और ऐड करेंगे, फिर कुछ और ऐड करेंगे। तो जब हम कुछ ऐड करेंगे तो 0 कैसे आ जाएगा? 0 कभी नहीं आएगा। यानी ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए, फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए, ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो फिर 0 आने की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सब खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हट गया, यहाँ भी ग्रेटर देन हट गया, ये आ गया इक्वल, यहाँ भी हट गया, यहाँ पे आ गया इक्वल। यानी ये सारे नंबर 0 के इक्वल होंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, तभी आंसर 0 पॉसिबल हो पाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर 0, तो a माइनस बी कैसा? 0, तो a इज इक्वल्स टू कैसा? b। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू c, सिमिलरली c इज इक्वल्स टू a। तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। सारी बातें आपको समझ में आ गई, प्रूफ हो चुका है। एक क्वेश्चन और था कि इसी को हमें प्रूफ करना था कि ऑलवेज नॉन निगेटिव, ऑलवेज नॉन निगेटिव, यही क्वेश्चन है, इसको ऑलवेज नॉन निगेटिव है, ठीक है। तो अगर नॉन निगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आई है? ये आई है। तो क्या ये वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है? ये वैल्यू हमेशा नॉन निगेटिव ही रहेगी। कैसी रहेगी वैल्यू? नॉन निगेटिव, यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी। हमने बता दिया है कि स्क्वायर रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो या तो आंसर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। यानी ये वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें सब का सब स्क्वायर है और सारे स्क्वायर्स को किया गया है ऐड। तो स्क्वायर कभी 0 से कम नहीं हो सकते, या तो 0 होंगे या तो 0 से बड़े होंगे। तो ये नंबर पूरा और ये पूरा नंबर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। या तो 0 होगा, या तो जो है या तो 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या होगा? अभी ऐसे लिख लीजिए, ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव, ठीक। तो प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट दिस विल बी नॉन निगेटिव, ठीक। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे आप लोग को, ठीक है। सारी चीज़ें अगर समझ में आई हो तो आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।